पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन वदन्वयानाम् आद्यस्य नाकुलपतिर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदावयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहन् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्म नित्यम् गुरुमुखमनधीत्या प्राहवेदानशेषान् नरपतिपरिक्लिष्टं शुल्कमादातु कामः वसुरममरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् गुरुं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णौ मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षड्द्वेषिणं सेनेशं श्रियमिन्दिरा सहचरं नारायणं संश्रये वेदान्तदेशिककटाक्षविवेदबोधं कान्तोपयन्तयमिना करुणैकपात्रं वत्सन्नवायमनवद्यगुणैरुपेतं भक्त्या भजामि परवादिभयङ्करार्यं साण्डिल्याभयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सत्यमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं साक्षात्प्रणवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासने भूया नित्यश्री नित्यमङ्गलं मङ्गलं यतिराजाय श्रीवास्यामृतदायने सौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलं मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे वादिवीतिकराय नित्यश्री नित्यमङ्गलं जयत्यतिराज फणिराजावतारमणि प्रबलवासन्नतमोहरणभानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं,
आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट माथे पे सोहे। मोर मुकुट माथे पे सोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। एक छवि मैं तो बलि बलि जाऊं। देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसमें सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासी अनाथी के नाथी आप हो। दास अनाथ की नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। भोले चरणों को मैं शीश झुकाऊं। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरातिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरि ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना। तेह नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ
गोविन्दाय नमो नमः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णचंद्राय नमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री पशुपतिनाथ भगवान की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अखंड भारत वर्ष की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, श्रीमद् जगत गुरु स्वामी जी महाराज की, श्री महामंडलेश्वर पूज्य श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे श्याम। मैं अब निवेदन करना चाहता हूँ। कई वर्षों से आपके दिव्य वचनों को श्रवण करते हुए जिन्होंने जीवन में कभी आपका दर्शन करने का आश लेके जो लोग अपना जीवन जी रहे थे और आज प्रत्यक्ष आपके श्री मुखारविंद से कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे परम भागवत आपके सामने कथा श्रवण करने के लिए भौतिक रूप में विद्यमान हैं, कुछ आध्यात्मिक रूप में भी यहाँ आपके श्रोता होंगे। इस स्थान के अधिष्ठाता भगवान पशुपतिनाथ और उनके साथ में सर्वदा भागवत कथा में लीन रहने वाली भगवती पराम्बा, मूलाधार चक्र स्वरूपिणी गुह्येश्वरी भगवती, बनकाली भगवती, जिनको यहाँ के भक्तजनों ने आगम शास्त्र के अनुसार वाम मार्ग से सेवा करते हुए आज तक इस स्थान में जागृत रखा है, ऐसी पराम्बा भगवती कुमारी स्वरूपिणी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपके कथा के लिए जरूर लालायित हैं। इसलिए ऐसे दिव्य श्रोताओं को प्राप्त करके ऐसे परम भागवत आचार्य श्री जगद्गुरु प्रातस्मरणीय स्वामी राघवाचार्य जी महाराज जी से मैं आपके श्री चरण में बारंबार निवेदन करना चाहता हूँ, इन श्रोताओं के ऊपर कृपा कटाक्ष घुमा करके उस भागवत की रहस्यमयी कथा का रसास्वादन आप कराएं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री पशुपतिनाथ भगवान की, भगवती गुह्येश्वरी देवी की, श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की, श्री शुकदेव भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे
चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव जदभद्रं तन्न आशुव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री यज्ञनारायण भगवान की श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान सच्चिदानंद श्री हरि की
वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल रसास्वादन करें, उसके पूर्व कथा की मर्यादा के अनुकूल भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। भगवान की कथा में भगवान नाम संकीर्तन ऐसा टिकट है कि इस टिकट को लेकर के ही कथा की यात्रा में चलना चाहिए। जैसे बिना टिकट के यात्रा अवैधानिक होती है, उसी प्रकार भगवान की कथा में भगवान नाम का टिकट लेकर के यात्रा करें तो यात्रा वैधानिक होती है। और टिकट की 3 बार जरूरत पड़ती है। यात्रा के प्रारंभ में, बीच में कोई जांच करने आ जाए तो दिखाना पड़ता है, और अंत में गेट पास करते समय भी जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार भगवान की कथा के आदि मध्य अंत में प्रसंगानुसार भगवान नाम संकीर्तन, और नाम संकीर्तन तो जीव के समस्त पापों का नाश करने वाला। आइए श्रद्धा भाव से भगवान नाम संकीर्तन कर लें। पश्चात थोड़ी देर थोड़ी सी चर्चा आज श्रवण करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल
गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे 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 गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल 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 हे 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 गोपाल नंदलाल बोलो श्री गोविंद भगवान की श्री भागवत भगवान की जय जय श्री राधे परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र साक्षात भगवान यज्ञ नारायण जिनकी सन्निधि में हम सभी लोग यह पवित्र अनुष्ठान प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान श्री पशुपतिनाथ परम भागवत परम वैष्णव ऐसे वैष्णवाचार्य की पावन सन्निधि में हम सभी लोग आगामी 14 दिनों तक श्रीमद् भागवत की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज श्री प्रखर जी महाराज, उनके पार्श्व में विराजमान काशी के गौरव आहिताग्नि पंडित श्री ज्ञानेंद्र साहब कोटा जी, जो कि स्रोत स्मार्त कर्म के निष्णात आचार्य हैं और हमारे गुरु भ्राता कल्प भी हैं। अन्यान्य समस्त भागवत वैष्णवजन भक्तजन धर्मानुरागी सज्जनों, भगवान श्री हरि की और भगवान श्री हर की हरिहर की कृपा के फलस्वरूप पवित्र देवभूमि में, जैसा कि महाराज श्री ने कहा, ये नेपाल राष्ट्र ही
देवालय है, देवभूमि। और भगवान श्री पशुपतिनाथ की सन्निधि में वाग्मती के तट पर हम सभी लोग भगवान की कथा गंगा में स्नान करने का उपक्रम करने जा रहे हैं। यह सुंदर सुअवसर यज्ञ का भी दिव्य दर्शन और साथ साथ ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत की पावन चर्चा। श्री साहब कोटा जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनि दीर्घ काल तक चलने वाले यज्ञ सत्र याग का आयोजन करके यज्ञ के द्वारा भगवान की समाराधना करते, और जब यज्ञ के कार्य से प्रातः समन मध्यम दिन सवन करने के पश्चात निवृत्त होते, प्रातर्हुत हुताग्नयः, तब श्री सूत जी महाराज जो पुराणों के परम विद्वान परम भागवत, उन सूत जी के चरणों में बैठकर विविध जिज्ञासाएं प्रस्तुत करते और श्री सूत जी महाराज उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रवण कराते। ये ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत का श्रवण और इसका अनुसंधान, ये ज्ञान यज्ञ है। भागवत के महात्म्य में व्यास जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का जो अनुष्ठान है यही ज्ञान यज्ञ है, सत्कर्म है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई ही। विद्वानों ने, विपश्चितों ने, मनीषियों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को परम सत्कर्म कहा, और यही ज्ञान यज्ञ है। इसी ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान वैराग्य दोनों स्वस्थ हो जाते हैं और भक्ति महारानी प्रफुल्लित हो जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री व्यास जी महाराज की समस्त कृतियों में सर्वोत्तम कृति है। सब कुछ लिखने के बाद श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना के बाद श्री व्यास भगवान ने अपनी पवित्र लेखनी को विराम दे दिया, क्योंकि इसके बाद फिर लिखने के लिए कुछ शेष नहीं बचा। समस्त शास्त्रों का सार, निगमागम का जो सार है, समस्त शास्त्रों का, वेदादि ग्रंथों का जो महातात्पर्य है, वो भगवान श्री हरि हैं। समस्त शास्त्रों का, शास्त्र विहित समस्त क्रियाओं का, विधि निषेध का एकमात्र महातात्पर्य भगवान श्री हरि हैं। उन भगवान श्री हरि को हम जाने, उनके चरणों में हमारी श्रद्धा हो, उनके चरणों में हमारा जीवन समर्पित हो, उस परम तत्व का हमें बोध प्राप्त हो, यही समस्त शास्त्रों का तात्पर्य है। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्ये तथा चांते हरि सर्वत्र गीयते। वेद से लेकर पुराण पर्यंत समस्त शास्त्रों में भगवान श्री हरि का ही गुणगान किया गया। व्यास भगवान भी कहते हैं कि जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत। जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान कृष्ण में लगे, तात्पर्य यही है। हमारा मन जो विषयों में आसक्त है, भटक रहा है, यह हमारा मन भगवान में कैसे लगे, यही प्रयास है। और भगवान में अपने मन को लगाना, यही समस्त साधना का फल है, समस्त उपासना का फल है। जिस किसी प्रकार से हमारा मन भगवान में लग जाए, और यही मन की शुद्धि का उपाय भी। हमारा मन शुद्ध हो
अंतःकरण शुद्ध हो और अंतःकरण शुद्ध होने पर ही पूर्ण रूप से हम दुख से निवृत्त होकर परमानंद की प्राप्ति कर पाएंगे। तो मन की शुद्धि कैसे हो, इसीलिए भगवान की कथा को श्रवण करने का विधान है। ये भगवान की कथा हमारे मन को शुद्ध करती है। तन को शुद्ध करने के अनेक उपाय हैं। पवित्र नदियों में हम स्नान कर लें, पंचगव्य से स्नान कर लें, पंचगव्य का प्राशन कर लें, हड्डी के अंदर का भी पाप निकल जाए। यत्त्वगस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके। लेकिन मन जो अत्यंत सूक्ष्म है, उस मन की शुद्धि कैसे हो? क्योंकि मन ही बंधन मुक्ति दोनों का हेतु है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। बंधाय विषयासक्तम मुक्तै निर्विषयम मना। तो इस मन की शुद्धि कैसे हो? और मन की शुद्धि हुए बिना कुछ भी हम कर लें, हमारी निष्कृति नहीं हो सकती। वेदव्यास भगवान कहते हैं कि मनः शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवेत। मन की शुद्धि अगर नहीं हुई तो निष्कृति कैसे हो? तो मन को कैसे शुद्ध करें? तो व्यास जी ही इसका उत्तर देते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। जिस किसी भी प्रकार से हम भगवान के चरित्र को सुने तो हमारा मन शुद्ध हो, चित्त शुद्ध हो। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग भी यज्ञ यागादि कर्म से निवृत्त होने के बाद सूत जी के चरणों में बैठकर भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रवण करते। स्वयं सुखदेव भगवान कहते हैं कि प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। प्रायः वे मुनि महात्मा लोग जो विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके हैं, शास्त्र विधि निषेधमय है। संपूर्ण शास्त्र विधि और निषेध का निरूपण करता है। क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, ये विधि है, और क्या नहीं करना चाहिए, ये निषेध है। शास्त्र के सारे वचन इसी प्रकार के हैं, विधि निषेध में। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। ये कर्म कथा विधि निषेधमय है, और फिर उस विधि निषेध के अनेक नियम हैं। मीमांसा में फिर विधि के भी अनेक भेद हैं, कितनी विधियां हैं, क्या क्या है, अपूर्व विधि इत्यादि। लेकिन वो संपूर्ण विधि निषेधमय वाक्य जो सभी के लिए हैं, परंतु जो परमहंस कोटि के महात्मा लोग हैं, जो विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके, उन्होंने शास्त्रों को नहीं छोड़ा, अपितु उनकी ऐसी दशा ही हो गई कि शास्त्र ने उनको अपने बंधन से मुक्त कर दिया। ऐसे जो महापुरुष, भक्तों की उच्च कोटि की दशा, ज्ञानियों की उच्च कोटि की जो दशा है, उच्चतम कोटि की दशा कहें, ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरिगुण सुनत अघाइन तेऊ। जो जीवन मुक्त पुरुष हैं वो भी भगवान के चरित्र को सुनते हैं और तृप्त नहीं होते, बार बार सुनते रहते।
और वास्तव में भगवान की कथा सुनने का यही स्वरूप है कि सुन करके कभी तृप्ति न हो। जिसे तृप्ति हो गई वो भगवान की कथा के रस को समझा ही नहीं। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। जो भगवान के चरित्र को सुन करके तृप्त हो गया, अघा गया, वो भगवान के चरित्र रस को, कथा रस को समझे ही नहीं। तो ये भगवान की दिव्य मंगलमयी श्रीमद् भागवती कथा, ये कथा के रूप में भगवान ही हमारे कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होते हैं। कथा श्रवण के माध्यम से शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान ही हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर हमारी भावना के अनुकूल तदाकाराकारित होकर हृदय प्रदेश में भाषित होते हैं। ये भगवान की कथा ही भगवान है। कहने के लिए भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का रूप, ये केवल समझने के लिए। यथार्थ में भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की लीला, भगवान का रूप, ये भगवान ही है, दूसरा कोई तत्व नहीं। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम, ये चतुष्टय सच्चिदानंद विग्रह है। और उन्हीं सच्चिदानंद का स्वरूप शब्द ब्रह्म के रूप में विराजमान भगवान, ये श्रीमद् भागवत ही भगवान है। और शब्दों के माध्यम से भगवान हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट होते हैं। प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। भक्ति के सूत्र में नद्ध होकर कथा के माध्यम से भगवान ही हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट होते हैं। देखो, ये भाव को दृढ़ करने के लिए, समझने के लिए, चिंतन के लिए विधाएं हैं। हर प्रकार से अलग अलग दृष्टि से विचार किया जाता है। आप कहोगे कि कथा के माध्यम से भगवान हृदय में हमारे प्रवेश करते हैं। भगवान तो उसी दिन प्रवेश कर गए संपूर्ण सृष्टि में जिस दिन ये सृष्टि बनी। कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें भगवान प्रविष्ट न हुए हों। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत सच्चतच्चाभवत्। संपूर्ण सृष्टि को बनाकर जड़ चेतन समस्त वस्तुओं में अंतर्यामी रूप में परमात्मा प्रतिष्ठित हो गया। तो अंतर्यामी रूप में तो भगवान सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं। फिर भगवान को प्रवेश करने की क्या आवश्यकता है? कानों के माध्यम से भगवान क्यों प्रवेश करें? भगवान तो हमारे आपके अंदर सर्वत्र विद्यमान हैं, अंतर्यामी रूप में। और उस समय से विद्यमान है जब ये सृष्टि बनी। स्वयं भगवान ने संपूर्ण सृष्टि को अपने अंदर से प्रकट किया। फिर जड़ चेतनमय संसार में स्वयं भगवान अंतर्यामी रूप में परम चेतन के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तब तात्पर्य ये है कि भगवान तो अंतर्यामी रूप से सर्वत्र विद्यमान हैं, फिर भी हम उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। उनके तरफ हमारा मन नहीं जाता, चित्त नहीं जा पाता। जड़ वस्तुओं में, माइक वस्तुओं में, नाशवान वस्तुओं में हमारी बुद्धि, हमारा चिंतन विगलित होता रहता है। ऐसी स्थिति में हमारा मन उस परम चिन्मय परमात्मा सच्चिदानंद में कैसे तन्मय हो, हर क्षण उन परमात्मा की कैसे स्मृति हो। क्योंकि भगवान की स्मृति ही तो मुक्ति का हेतु है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना। जिस किसी भी प्रकार से भगवान का स्मरण हो तो जीव संसार बंधन से मुक्त होता है। तो किस प्रकार हम भगवान का स्मरण करें और कैसे भगवान का स्मरण हो? स्मरण के लिए कोई रूप चाहिए, कोई आधार चाहिए, कोई नाम चाहिए। आखिर स्मरण होगा कैसे? जिस वस्तु का कोई रूप स्वरूप नहीं होगा, जिसका कोई नाम नहीं होगा, जो किसी शब्द के द्वारा संबोध्य नहीं होगा, उस वस्तु का स्मरण भी हम किस रूप में कर पाएंगे? इसीलिए कथा के माध्यम से, विविध लीलाओं के माध्यम से भगवान के नाम रूप लीला का चिंतन करते हुए हम भगवान का स्मरण करते हैं। यही कथा का प्रयोजन है। और यहाँ तो अयुत चंडी यज्ञ और साथ साथ महागणपति महायज्ञ, ऐसे महान यज्ञ में यज्ञ भगवान का दर्शन करते हुए सत्संग के माध्यम से हम सभी लोग ज्ञान यज्ञ भी करेंगे। और पूज्य महाराज श्री तो ऐसा ऐसा यज्ञ कराते हैं
कि भूतो न भविष्यति। सामान्य व्यक्ति तो ऐसा प्रयास कर नहीं सकता, और भगवान की कृपा से पूज्य महाराज श्री के तीसरे यज्ञ में दास को कथा कहने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। एक बार कानपुर में गंगा के तट पर गंगा बैराज में बड़ा विशाल महालक्ष्मी यज्ञ श्री सूक्त का 3 करोड़ पाठ हुआ था, और वहां भी मुझे वाणी की सेवा करने का सुअवसर मिला। और गत वर्ष वाराणसी में केदार खंड में पूज्य महाराज श्री ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, और वहां भी श्री राम कथा, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आधारित श्री राम कथा सुनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और यहाँ इस तीसरे यज्ञ में यज्ञ नारायण भगवान के पावन सन्निधि में श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाने का ये सुअवसर आज प्राप्त हो रहा है। पूज्य महाराज श्री का बहुत अनुग्रह है, और आज तो अति काल हो गया। कई कारण हुए, कल ही आना था, लेकिन कुछ कारण पड़ा जिस कारण से कल यात्रा स्थगित हुई, और रात्रि में दिल्ली में ही रुकना पड़ा, और आज वहां से चल करके शाम को दास पहुंचा। विलंब भी हुआ और अब अतिकाल भी हो रहा है, और आज प्रथम दिन था इसलिए शुभारंभ अनिवार्य था। पूज्य महाराज श्री का जैसा आदेश था, तो आज तो बस इतना ही। मंगलाचरण हुआ, पूजन हुआ, भागवत जी की आरती हुई, महाराज श्री का आशीर्वचन प्राप्त हुआ, हमारे श्री ज्ञानेंद्र साहब कोटा जी का भी उद्बोधन हम सभी लोगों को सुनने को मिला, और शायद आज ही तक हैं, कल पधारेंगे। और आप श्रौत कर्म के परम निष्णात विद्वान हैं। अभी हमारी अयोध्या में श्री राम अग्निहोत्री जी अत्यग्निष्टोम करने जा रहे हैं, सोम की दूसरी संस्था, उसमें आप ही अध्वर्यु हैं। 31 तारीख से, शायद 1 से है, 1 मई से वो अत्यग्निष्टोम याग अयोध्या में होगा, जिसके लिए आपको जाना भी होगा। यज्ञ हमारी भारतीय संस्कृति का मूल स्वरूप है। यज्ञ में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, और विचार करो तो संपूर्ण सृष्टि ही यज्ञमय है। जो कुछ सृष्टि में चलता है सब यज्ञ ही। एक किसान भी खेत में बीज डालता है तो वह भी यज्ञ ही करता है। हल के द्वारा भूमि को शोधित करके और भूमि के गर्त में, उस कुंड में बीज की आहुति देता है, यह भी यज्ञ है। यह हम कथा श्रवण करते हैं, ये भगवान की कथा ही आहुति है, और श्रोताओं के कर्ण कुहर ही यज्ञ कुंड हैं, जिसमें यह भगवान की कथा की आहुति पड़ती है। यह भी यज्ञ है। एक शिष्य अध्ययन करता है, गुरु अध्यापन करता है, तो गुरु की वाणी उस शिष्य के कान में पड़ती है। यह अध्यापन भी यज्ञ है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञम पितृयज्ञस्तु तर्पणम। तो संपूर्ण विधा, संपूर्ण सृष्टि ही यज्ञमय है, क्योंकि यज्ञ से ही सबका प्रादुर्भाव है। यज्ञ पुरुष के द्वारा ही सबका प्रादुर्भाव है। तो इस यज्ञ के पवित्र वातावरण में हम सभी लोग इस ज्ञान यज्ञ का संपादन करेंगे। पूज्य महाराज श्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि 7 दिन का जो अनुष्ठान होता है उसमें तो अनेकानेक कामनाएं होती हैं। श्री ज्ञानेंद्र जी ने कहा, और उस अनुष्ठान में बड़े बंधन होते हैं, लेकिन यहां तो शुद्ध रूप से कथा का एक ही उद्देश्य है, मन की शुद्धि, अंतःकरण की निर्मलता। भगवान की कथा सुन करके हमारा मन शुद्ध हो, अंतःकरण निर्मल हो। विरक्त भाव से, वैराग्य भाव से ये कथा श्रवण करनी है। और ऐसी कथा में कोई औपचारिकता नहीं होती। यहां तो बस भागवत जी के सम्मुख सभी विराजमान हो और भागवत जी को प्रणाम हो, और बस भगवत चर्चा प्रारंभ हो जाए। यह परम सात्विक अनुष्ठान, ऐसी कथा। श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान का भी 3 विधान कहा है, सात्विक, राजस और तामस। तो सात्विक अनुष्ठान यही है कि दिन का कोई बंधन नहीं, 15 दिनों तक चलेगी कथा, और
जितना अधिक से अधिक हम लोग विचार चिंतन कर पाएं और भगवान की पावन चर्चा श्रवण करें, ज्ञान वैराग्य भक्ति की चर्चा श्रवण करें, ज्ञान विज्ञान भक्त्यंग चतुष्टय परम वचः माया मर्दन दक्षम च विद्धि भागवतम च तत्। तो जो भागवत का स्वरूप है इसका हम सभी लोग चिंतन करेंगे। तो आज बस इतना ही कह करके वाणी को विराम देते हैं। अतिकाल हुआ है, शेष चर्चा कल होगी। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर भागवत जी की आरती, और आरती के बाद आज के सत्र का विराम। कल ठीक 2 बजे से हमारे संगीतज्ञ बंधु 1:30 बजे तक यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। भजन कीर्तन प्रारंभ हो जाएगा और दास भी समय से 2 बजे उपस्थित होगा। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति की ज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुगम विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल, लीलारती रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सुमौषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान गान की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्, आरतिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमययन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री पशुपतिनाथ भगवान की श्री यज्ञ नारायण भगवान की सत्य सनातन वैदिक धर्म की नेपाल राष्ट्र की जय जय श्री राधे